ज़ारा, तुम्हारी वजह से मुझे मुनव्वर मिला है, जबकि सारा के साथ हमने कितना बुरा किया। तुम प्लीज उससे कहो कि वो मुझे माफ कर दे। मैं अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती और अपने बच्चे को बिना बाप के नहीं पालना चाहती मैं। चलो भाई, मुंह मीठा करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अरे बेटा बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? आदिल, तुम्हें पता है बेटा तुम मामू बनने वाले हो, और सारा तुम सारा ही हो ना, तुम खाला बनने वाली हो। मैं असल में सारा नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या उसकी जुड़वा बहन हो? मुर्शिद, हमने इनको बताया नहीं। जी, मैं उसकी जुड़वा बहन ही हूँ। मेरा नाम ज़ारा है। एक तो तुम लोग ना बहुत मजाक करते हो। चलो मिठाई खाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बस कर दो तुम दोनों, इमोशनल कर रहे हो। भाई, सारा आपको बचपन से पसंद करती है। आप प्लीज मम्मा के कहने पे मामू को इनकार मत करना। मैं इनकार नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। मैं घर जाके ये गुड न्यूज़ सबको बताऊंगा। मम्मा को मत बताइएगा प्लीज। क्या हो गया रक्षी? ऐसे मौके पर तो मामा को तो बताना चाहिए। जानती हूँ मैं ऐसे मौके पर हर लड़की को अपनी माँ की जरूरत होती है, पर मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहती है और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती। तुम्हें मुनव्वर को कॉल करनी चाहिए, उससे मिल लो तुम। मैंने कॉल की थी लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तुमने उसका पता नहीं लगाया? किसी से पूछ रहा था उसके बारे में? देखो, अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं शादी होने ही नहीं देता। और रक्षी मान जाती। जितना मैं रक्षी को जानी हूँ ना, मुझे एक बात तो पता चल गई है कि उसको किसी की बात समझाने से समझ नहीं होती। जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना कर ले, वो चुप नहीं होती। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि as I was saying कि आई एम ग्रेटफुल वो अपना नुकसान तो नहीं करेगी अब। उठा लो तुम। नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। ज़ारा, कहीं तुम सरमत को भी यूज तो नहीं कर रही? मेरे साथ भी तो आ सकते थे तुम लोग। अब्बा जी, ये बात तो आप अपने पोते से पूछें। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैंने पूछा था इससे, साफ मना कर दिया। अपनी माँ से कह रहा है कि चलना है। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अभी तो खुद चल रहा है। लगता है ज़ारा से मुलाकात नहीं हो रही है। साहबजादे, चल चल के क्या चीन तक जाओगे? वक्त पर आ जाता है, यहाँ तुम्हारी मुलाकात हो जाती है उससे। ज़ारा यहाँ थी? हाँ, अब तो चली गई वो आदिल के साथ अपने घर। मुझे पप्पू के घर जाना है। भाई क्यों जाना है? टिक कर एक जगह बैठ जाओ, इंतजार करो सब्र से। अब बारात ही लेके जाएंगे तुम्हारी। मैं आता हूँ। मेरा काम हो गया क्या? ऑलमोस्ट। सच्ची? मगर शोर मत करना, अभी मामा को बताया नहीं है। आप प्लीज बताएगा भी नहीं। ऐसे एक और भी न्यूज़ है,
बाद में बताता हूँ। मैं बाबा को कॉल करके आती हूँ। आदिल, जी आज जिस तरीके से सारा ने मुझसे बदतमीजी की है ना, मैं उसे अपनी बहू हरगिज नहीं बनाना चाहती। अगर वो अपनी माँ और बहन के कहने पर इस तरीके से बिहेव कर सकती है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। तुम भाईजान को जाके इनकार कर दो। लेकिन मैं सारा से ही शादी करूंगा। तो ठीक है, भाईजान से जाके कह दो कि वो अपनी सारी जायदाद और बिजनेस तुम्हारे नाम कर दे, फिर मैं मान जाऊंगी। वरना हम इस पोर्शन को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मगर आप ये घर छोड़ के कैसे जा सकती हैं? इस घर ने तो आपको हमेशा अपने पनाह में रखा है। तुम कब से इतनी किताबें बातें करने लगे? हाँ, तुम उनके लिए अपनी माँ को छोड़ोगे। उन औरतों के यहाँ होते हुए मैं अपने भाईजान के साथ नहीं रख सकती। मेरे लिए मेरी औलाद ही काफी है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं यहीं रहूं, तो भाईजान को बोल दो कि बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो मेरे नाम करते, वरना मैं बता रही हूं बहुत बुरा होगा। क्या मैं वाकई सेल्फिश हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सेल्फिश नहीं हूँ। आदिल ने मुझे हर्ट करने के लिए कहा था ताकि मैं उसके बारे में नहीं सोचूं। नहीं, मुझे नहीं सोचना। मैं सलमा को कॉल कर लेती हूँ। हाँ, वो कहीं मेरे बारे में गलत ना सोचे। हेलो, सरमद, ये तुम इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? तुम्हें एक दफा एटीट्यूड दिखाया तो मैं फौरन फील हो गया, और जो तुम शुरू से मुझे दिखाती आ रही हो उसका क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हाँ, वही दोस्त जिसको तुम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। वैसे पता है मुझे क्या लगता है ज़ारा? मुझे लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझती हो। अब तुम्हें कोई मिल गया है ना। ज़ारा, कहीं तुम सरमत को भी यूज तो नहीं कर रही? ये सब कुछ क्या चला था? ये क्या बात कर रहे थे तुम ज़ारा से? हाँ बताओ। एक सेकंड आराम से, कुछ भी बात नहीं कर रहा, तंग कर रहा था उसको मैं तो, खाली नॉर्मल बात थी। ये मजाक था? मियाँ, अगर इस किस्म की बातें करनी है ना तो मैं तुम्हारे अम्मा बाबा का इंतजार नहीं करूंगा, खुद कैंसिल कर दूंगा तुम्हारा ये रिश्ता। क्यों कैंसिल कराएंगे? आपने कुछ सुना है? ऐसे कैसे कैंसिल करा देंगे आप? ये तुम क्या कह रहे थे ज़ारा से? और क्या तुम हमें रिश्ते से इनकार कराने के लिए लाए हो यहाँ पर? अम्मा, आपने ना कोई बात भी नहीं सुनी है। मैं उसको क्या कह रहा था? उसको सिर्फ इतना बोल रहा था, वो जब से बाबा से मिली मुझसे दूर हो गई, मुझे इग्नोर कर रही है। आप पता नहीं क्या समझ रही है बात को। ये सोचो कि वो क्या समझ रही होगी बेटा। खैर नहीं है तुम्हारी। ठीक से बात किया करो उसके साथ। आप कर लें बात, डील है। रक्षी, तुम्हारी मुनव्वर से कोई बात हुई? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। मुझसे तो अब वो बात भी नहीं करता ढंग से, कहीं और बिजी हो गया है आजकल। अरे नहीं बेटा, नया नया काम लगा है ना, काम में मसरूफ है। लड़कियों से बात करने को आप काम में मसरूफ होना कहती हैं? ये तुम मुनव्वर के बारे में किस तरह की बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ ना। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, और इस मोहब्बत की खातिर इस शादी के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया है। कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने। इसके बावजूद भी मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, मैं मुनव्वर को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मुनव्वर तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा है वो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझसे किया करता था। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। अच्छा, क्या सोच के रखा है?
मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा दिल निकाल के अपने पास रख लूं। हेलो। ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, थैंक यू। ठीक तुम्हारी तरह ही है। वैसे आज बड़ी खातिर लग रही हो। तुम्हारे कत्ल का जो इरादा है? अच्छा, मीटिंग का वेन्यू चेंज हो गया, तुम बैठो, जैसे ही मैसेज आता है ना फिर चलते हैं। बैठो। तो मुझे ये बताओ, कुछ पियोगे? क्या क्या पीने को मिल सकता है तो बहुत कुछ, तुम्हें क्या चाहिए? है? तुम्हारे हाथों से तो जहर भी अमृत लगेगा। पिला दो। तुम्हें जहर पिला के थोड़ी मारना है, तुम तो बहुत कीमती हो, करोड़ों के हो, करोड़ों के। ठीक है यार। डॉलर्स में। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ पीने के लिए। This is for you. वैसे आज बेहद हसीन लग रही है। तो तुम भी कुछ कम तो नहीं लग रहे हो। अच्छा एक काम करती हूँ, म्यूजिक प्ले करती हूँ। पियो ना। Excuse me. अम्मी की कॉल आई है, मुझे पिक करनी पड़ेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कहाँ हो मुनव्वर? मैंने आपको बताया ना, एक मीटिंग के लिए आया हूँ। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो कि जल्दी घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप एक काम करें, रक्षी को ले जाएं आप हॉस्पिटल। बेटा तुम जल्दी आ जाओ बस। अच्छा अम्मी ठीक है, बस एक मीटिंग है, फारिग होके आ रहा हूँ बस। अल्लाह हाफिज। तो मेरा पासपोर्ट है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
मुनव्वर, 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 कहाँ जा सकता है इस टाइम? क्लास भी यही है, कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ? मुनव्वर नहीं है यहाँ पे। कहाँ जा सकता है वो? डोज तो हैवी दे दी थी ना? नहीं, हैवी नहीं दी थी। पागल तो नहीं हो तुम? देखो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे हो हर सूरत में चाहिए। इतनी मुश्किल से क्लाइंट मिला है। मुझे लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। जल्दी से निकलो वहां से। अच्छा ठीक है। क्या मजाक है यार, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर। हेलो, अरे मुनव्वर, मुनव्वर तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? आजा आजा मेरे साथ आजा, बिस्मिल्लाह आजा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? संभाल के आजा आजा मेरे साथ आजा, संभाल के बैठो आराम से, सर बचा के, आराम से बैठो। या अल्लाह रहम करो मालिक। तुम ठीक हो? आओ भाई आओ साहबजादे, सब ठीक है? जी मामू, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। बोलो। सार से शादी करने के लिए एक शर्त है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आपकी मामा ने जो हमारे साथ किया है अब तक, उसके बाद आप कोई शर्त रखने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, लेकिन शादी तो मैंने ही करनी है ना, तो मेरी भी मर्जी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। मामू, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी की सारी जिम्मेदारी उठाऊं। कि मैं वो करूं जो हर शौहर को करना चाहिए। क्या बात है, किसी ने कहा है तुमसे कुछ, कोई प्रेशर है तुम पे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब मेरा खुद का फैसला है। हेलो जी मामू, कौन सा हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुझे जाना है, मैं आता हूँ। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरा भाई और भाभी कराची आ गए हैं। खैरियत? ज़ारा के रिश्ते के लिए ऑफिशियली बात करने। बस इतना ही कहना था। कब से मुनव्वर को कॉल कर रही हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहा है वो। मैं एक बार फिर करके देखती हूँ। देखो हेलो मुनव्वर, कहाँ हो तुम? रक्षी बेटा। कौन? फरीद मामू। फरीद मामू, आपके पास मुनव्वर का फोन क्या कर रहा है? मुनव्वर किधर है? बेटा मुनव्वर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मेरे घर के पास ही था, तो मैं इसे यहाँ क्लिनिक ले आया।
मुझे दो, मुझे दो। हेलो, अब मेरा मुनव्वर कहाँ है? कहाँ है मेरा मुनव्वर? मुनव्वर ठीक है, आदिल भी आ रहा है। आप अपना और रक्षी का ख्याल रखें, हम थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा वो तो हेलो हेलो, फोन बंद कर दिया मैं। भाई को कॉल करती हूँ मैं। या अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो बिल्कुल। कॉल नहीं उठा रहे। अब मम्मा को कॉल करती हूँ। आज कैसे याद आ गई माँ की? हाँ, मम्मा वो भाई का है। बैठा होगा मामू जान के सरहाने नौकर बनकर। मम्मा फरीद मामू की कॉल आई थी। फरीद से बात हुई? क्यों? मुनव्वर को कुछ हो गया है। मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। भाई से बात करनी है मुझे। अरे अच्छा ये कुछ हो जाए उसको, मैं तो कहती हूँ मर जाए वो, तुम्हारी तो जान छूटे। मत बात करो मुझसे मुनव्वर की। क्या 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 कहा उन्होंने? मुझे बताओ ना, चुप क्यों हो गई हो? मुनव्वर, तुम ठीक हो? कैसा महसूस कर रहे हो अभी? बेहतर, शुक्र है मेरे अल्लाह पाक का। सारा, एक न्यूज़ दूं तुम्हें? क्या? तुम मुझसे प्रॉमिस कर रही हो तुम किसी को नहीं बताओगी? नाज़ी, हम इतने अच्छे दोस्त हैं क्या? कम ऑन, कजन्स तो है ना। मैं तुमसे सॉरी करने आई हूँ। पता नहीं आप कब मिले या ना मिले। आई एम सॉरी। क्यों? तुम कहीं जा रही हो? लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी? हाँ, नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? मैं बाबा के पास जा रही हूँ। पप्पू के बगैर? हाँ। नाज़ी, तुम रह लोगी वहां पे? मैं वहाँ रह लूंगी, लेकिन मामा के साथ नहीं रहूंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा। वो हमारे लिए करते करते हमसे ही दूर हो गई हैं। तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? हाँ, और अब भाई कभी उनके साथ नहीं रहना। मैंने उनके मामू से बात होते हुए सुन ली थी। माशा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। वो एक दफा पहले है अपने बाप के मना करने के बावजूद आपके पास आई थी ना। आप वो बस ये चाहती हैं कि आप उनके बाप से जाकर उन्हें मांग के ले आए। क्या मतलब? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मामू और मामी को भी बोल चुका है वो। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना
अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? मेरा तुम्हारा भाई बोल दो अपने भाई को। फरहत को अब इस बात का अंदाज़ा तो हो ही चुका है कि सब उससे नफ़रत करने लगे हैं। सारा जो बचपन से कभी उसके सामने बोली नहीं थी वो भी अब फरहत के मुंह पर जवाब दे के चली जाती है। और शाज़िया ने तो वैसे भी फरहत को वार्निंग दे दी है कि अब मज़हर शाह उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। तो अब फरहत सोचती है कि अब वो क्या करे। तो अब वो अपने बेटे को आदिल को मोहरा बनाकर मज़हर शाह से सारी दौलत हथिया लेगी और उसके ज़रिए उसे ब्लैकमेल करेगी।
वो फरहत आदिल से कहती है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और मुझे यहाँ मज़ीद नहीं रहना। तो आदिल उसे कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती, आप इसी घर में हमारे साथ रहें। तो फरहत कहती है कि मैं एक शर्त पे यहाँ रहूँगी, अगर तुम अपने मामू से बात करो और वो अपनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। आदिल अपनी माँ की ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और फरहत की हकीकत तो अब रक्षी पर भी आया हो जाती है। जब रक्षी मुनव्वर की वजह से कॉल करती है और फरहत को बताती है कि मुनव्वर को कुछ हो गया है और आदिल को भेज दें, तो फरहत कहती है कि उसे तो मर ही जाना चाहिए, अब उसे कुछ हो जाना चाहिए और इस तरह की बातें करती है। तो तब रक्षी को भी पता चल जाता है कि उसकी माँ उसकी कितनी बड़ी दुश्मन है और उसका घर बर्बाद करना चाहती है। फरहत अब सबकी नज़रों में आ गई है और सबकी दुश्मन बन चुकी है। फरहत जिसने दौलत के लिए और इस बिज़नेस के लिए सारी ज़िंदगी दूसरों को ख़राब किया और उनके घर बर्बाद किए, तो अब वो किसी सूरत इसे अपने हाथों से जाने नहीं देगी और अब उसने अपना मकसद शुरू कर दिया है। जब आदिल और सारा की शादी की बात होती है तो आदिल कहता है कि वो सारा से शादी करने के लिए तैयार है। तो फरहत एक और नई शर्त रख देती है। फरहत कहती है ये शादी तभी मुमकिन है जब तुम्हारे मामू अपना ये घर और बिजनेस और हर चीज़ मेरे नाम कर दें। फरहत जब ये शर्त रखती है तो आदिल अपनी माँ से कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं, ये सारी दौलत और ये घर मामू का ही है, मामू ने बहुत मेहनत की है और मामू ने हमें अपने घर में रखा और अब हम इस तरह बदले पे उतर आए। तो उसकी माँ कहती है कि अगर उसने हमें अपने घर में रखा और हमारा ख्याल रखा तो उसने हम पे कोई भी एहसान नहीं किया, ये हमारा हक था और मैं अपना हक लेके रहूँगी, मैं कभी भी छोड़ूंगी नहीं। जब आदिल अपनी माँ की इस तरह की बातें सुनता है तो वो अपनी माँ से मज़ीद बहस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि उसकी माँ उसकी अपनी ही दुश्मन बन चुकी है। पहले वो रक्षी का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी और फिर यहाँ भी सबकी ज़िंदगियों से खेल रही है। तो आदिल कहता है कि मेरा इस घर में मज़ीद रहना अब मुमकिन नहीं है और वो फ़ैसला कर लेता है कि वो ये घर छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो ऐसे घर में नहीं रह सकता जहाँ पर उसकी अपनी ही माँ किसी का हक खाने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है कि वो सारा से शादी करके सारा को लेकर यहाँ से चला जाएगा और ये बात वो अपने मामू से भी करता है। जब वो अपनी माँ के सामने मामू से ये बात करता है, वो कहता है कि मैं सारा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं शादी के बाद सारा को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, मैं इस घर में मज़ीद नहीं रहना चाहता और मैं और सारा अलहदा घर में रहेंगे। तो उसका मामू कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी बेटी, मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे यहाँ से दूर कहीं भी नहीं भेज सकता, हम लोग अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहते हैं। तो आदिल का मामू उससे पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो और ये सब क्यों करना चाहते हो। तो आदिल कहता है कि मैं अपनी बीवी को अपनी माँ के साथ नहीं रखना चाहता, मैं इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। तो उसके मामू कहते हैं, मज़हर साहब कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि आपकी बेटी आपसे दूर नहीं होगी बल्कि आपके पास ही होगी, आप जब चाहेंगे आप उससे मिल सकेंगे और मैं आपको कभी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूँगा। तो मज़हर साहब कहते हैं कि नहीं, वो फ़रज से ख़ुद बात करेंगे इस मामले पर और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मुनव्वर जिस लड़की के पीछे लगा हुआ था और जिस लड़की के चक्कर में वो अपना ही घर ख़राब कर रहा था, वो लड़की भी उसे धोखा दे देती है और उससे हर चीज़ वापस लेने की कोशिश करती है। वो मुनव्वर को नशा आवर अद्वियात देती है और उससे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मुनव्वर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो रक्षी को पता चलता है कि मुनव्वर हॉस्पिटल है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ को भी कॉल करती है और कहती है कि आदिल को भेजे, लेकिन उसकी माँ आगे जो बातें करती है तो उसकी सारी हकीकत, फरहत की हकीकत रक्षी पर ज़ाहिर हो जाती है। और अब रक्षी को पता चल जाता है कि उसकी माँ ही उसका घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। अब रक्षी अपनी माँ की कोई भी फरहत को अब इस बात का अंदाज़ा तो हो ही चुका है कि सब उससे नफ़रत करने लगे हैं। सारा जो बचपन से कभी उसके सामने बोली नहीं थी, वो भी अब फरहत के मुंह पर जवाब दे के चली जाती है। और शाजिया ने तो वैसे भी फरहत को वार्निंग दे दी है
कि अब मज़हर शाह उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। तो अब फ़रहत सोचती है कि अब वो क्या करे। तो अब वो अपने बेटे को आदिल को मोहरा बनाकर मज़हर शाह से सारी दौलत हथिया लेगी और उसके ज़रिए उसे ब्लैकमेल करेगी। वो फ़रहत आदिल से कहती है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और मुझे यहाँ मज़ीद नहीं रहना। तो आदिल उसे कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती, आप इसी घर में हमारे साथ रहें। तो फ़रहत कहती है कि मैं एक शर्त पे यहाँ रहूँगी, अगर तुम अपने मामू से बात करो और वो अपनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। आदिल अपनी माँ की ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और फ़रहत की हकीकत तो अब रक्षी पर भी अयां हो जाती है। जब रक्षी मुनव्वर की वजह से कॉल करती है और फ़रहत को बताती है कि मुनव्वर को कुछ हो गया है और आदिल को भेज दें, तो फ़रहत कहती है कि उसे तो मर ही जाना चाहिए, अब उसे कुछ हो जाना चाहिए और इस तरह की बातें करती है। तो तब रक्षी को भी पता चल जाता है कि उसकी माँ उसकी कितनी बड़ी दुश्मन है और उसका घर बर्बाद करना चाहती है। फ़रहत अब सबकी नज़रों में आ गई है और सबकी दुश्मन बन चुकी है। फ़रहत जिसने दौलत के लिए और इस बिज़नेस के लिए सारी ज़िंदगी दूसरों को ख़राब किया और उनके घर बर्बाद किए, तो अब वो किसी सूरत इसे अपने हाथों से जाने नहीं देगी और अब उसने अपना मकसद शुरू कर दिया है। जब आदिल और सारा की शादी की बात होती है तो आदिल कहता है कि वो सारा से शादी करने के लिए तैयार है। तो फ़रहत एक और नई शर्त रख देती है। फ़रहत कहती है ये शादी तभी मुमकिन है जब तुम्हारे मामू अपना ये घर और बिज़नेस और हर चीज़ मेरे नाम कर दें। फ़रहत जब ये शर्त रखती है तो आदिल अपनी माँ से कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं, ये सारी दौलत और ये घर मामू का ही है, मामू ने बहुत मेहनत की है और मामू ने हमें अपने घर में रखा और अब हम इस तरह बदले पे उतर आए। तो उसकी माँ कहती है कि अगर उसने हमें अपने घर में रखा और हमारा ख़्याल रखा तो उसने हम पे कोई भी एहसान नहीं किया, ये हमारा हक़ था और मैं अपना हक़ ले के रहूँगी, मैं कभी भी छोड़ूँगी नहीं। जब आदिल अपनी माँ की इस तरह की बातें सुनता है तो वो अपनी माँ से मज़ीद बहस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि उसकी माँ उसकी अपनी ही दुश्मन बन चुकी है। पहले वो रक्षी का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी और फिर यहाँ भी सबकी ज़िंदगियों से खेल रही है। तो आदिल कहता है कि मेरा इस घर में मज़ीद रहना अब मुमकिन नहीं है और वो फ़ैसला कर लेता है कि वो ये घर छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो ऐसे घर में नहीं रह सकता जहाँ पर उसकी अपनी ही माँ किसी का हक खाने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है कि वो सारा से शादी करके सारा को लेकर यहाँ से चला जाएगा और ये बात वो अपने मामू से भी करता है। जब वो अपनी माँ के सामने मामू से ये बात करता है, वो कहता है कि मैं सारा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं शादी के बाद सारा को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, मैं इस घर में मज़ीद नहीं रहना चाहता और मैं और सारा अलहदा घर में रहेंगे। तो उसका मामू कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी बेटी, मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे यहाँ से दूर कहीं भी नहीं भेज सकता, हम लोग अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहते हैं। तो आदिल का मामू उससे पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो और ये सब क्यों करना चाहते हो। तो आदिल कहता है कि मैं अपनी बीवी को अपनी माँ के साथ नहीं रखना चाहता, मैं इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। तो उसके मामू कहते हैं, मज़हर साहब कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि आपकी बेटी आपसे दूर नहीं होगी बल्कि आपके पास ही होगी, आप जब चाहेंगे आप उससे मिल सकेंगे और मैं आपको कभी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूँगा। तो मज़हर साहब कहते हैं कि नहीं, वो फ़रहत से ख़ुद बात करेंगे इस मामले पर और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मुनव्वर जिस लड़की के पीछे लगा हुआ था और जिस लड़की के चक्कर में वो अपना ही घर ख़राब कर रहा था, वो लड़की भी उसे धोखा दे देती है और उससे हर चीज़ वापस लेने की कोशिश करती है। वो मुनव्वर को नशा आवर अद्वियात देती है और उससे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मुनव्वर वहाँ से निकल जाता है और जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो रक्षी को पता चलता है कि मुनव्वर हॉस्पिटल है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ को भी कॉल करती है और कहती है कि आदिल को भेजे, लेकिन उसकी माँ आगे जो बातें करती है तो उसकी सारी हकीकत, फ़रहत की हकीकत रक्षी पर ज़ाहिर हो जाती है और अब रक्षी को पता चल जाता है कि उसकी माँ ही उसका घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। अब रक्षी अपनी